नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब आपका अपना शो जो हर रोज आपके ही मुद्दों की पड़ताल कर सरकार से तीखे सवाल पूछता है। आज घंटी बजाओ में जिस विषय की हम तहकीकात कर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे वो हमारे आपके जीवन से जुड़ा है। कोरोना की लहर में हम सभी ने अपनों को या अपने जानने वालों को गंवाया, और जरा याद कीजिए वो दृश्य कितना भयावह था। क्या हम एक बार फिर उन्हीं खौफनाक दिनों की तरफ जा रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि चीन से आ रही तस्वीरें बहुत डरा रही हैं। चीन कितना गैर जिम्मेदार देश है वो तो साबित हो ही चुका, लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कोरोना काल में एक फ्लॉप अंतरराष्ट्रीय संस्था साबित हुआ। चीन के मामले में पिछली लहर के दौरान भी WHO की चुप्पी पर सवाल उठे थे, और इस बार भी WHO की सुस्ती सवालों के घेरे में है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है चीन का बड़े पैमाने पर WHO को फंडिंग करना। अपने उद्देश्यों से भटक गई और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम WHO के खिलाफ आप 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। ये तस्वीर न सिर्फ विचलित करने वाली है बल्कि डराने वाली है। कोई कैसे इस तरह सांसों के लिए तड़पते हुए दम तोड़ सकता है? लेकिन चीन का सच यही है। कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ते चीन की सांसें भी इसी तरह फूल रही हैं। लोग दम तोड़ रहे हैं। ये महिला जैसे ही बेहोश हुई, लोगों ने चीख चीख कर डॉक्टर की मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरकार वो ही चली गई। लेकिन जहां डॉक्टर हैं, वहां भी हालात कुछ अलग नहीं। ये चीन के एक अस्पताल के अंदर की तस्वीर है जहां जमीन पर लाशें इकट्ठा हो चुकी हैं। ये दूसरी तस्वीर एक अस्पताल की मॉर्चुरी की है जहां पीले रंग की प्लास्टिक से कवर की हुई इतनी डेड बॉडीज रखी हैं कि पूरा कमरा भर गया। तीसरी तस्वीर भी अस्पताल की मॉर्चुरी की है। यहां भी लाशों का ढेर लगा है, और लगभग यही हाल चीन के अलग अलग शहरों के तमाम अस्पतालों का है। हालत यह है कि चीन के फ्यूनरल होम यानी शव गृहों में इतनी लाशें इकट्ठा हो चुकी हैं कि अंतिम संस्कार के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। जितनी लाशें शव गृहों के अंदर हैं, उससे ज्यादा बाहर हैं। यहां खड़ी हर गाड़ी में कोरोना के कारण मारे गए लोगों के शव हैं। राजधानी बीजिंग के फ्यूनरल पार्लर में बगैर वेटिंग के अंतिम संस्कार कराने के लिए 3.5 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं। चीन में कोरोना से मौत की ऐसी सुनामी आई है कि बीजिंग की पेकिंग यूनिवर्सिटी के मुताबिक फ्यूनरल पार्लर में सिर्फ पिछले 9 दिनों में 2 लाख से ज्यादा शव पहुंच चुके हैं। अस्पतालों और घरों में रखे शवों के कारण कोरोना और तेजी से फैल रहा है, और उसे फैलने से रोकने में चीन का पूरा सिस्टम फेल नजर आ रहा है। ये सिचुआन प्रांत के अस्पताल का हाल है। मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। कॉरिडोर में भी लोगों का इलाज किया जा रहा है। अनुमान है कि चीन की 27% आबादी कोरोना पॉजिटिव है। राजधानी बीजिंग में 70% लोग संक्रमित हो चुके हैं। अगले हफ्ते कोविड के गंभीर मामले 230% तक बढ़ सकते हैं। चीन के करीब 10 करोड़ बुजुर्ग नागरिकों की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। लंदन के रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक हर रोज 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं और 5000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। ये सारे आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। यही वजह है कि चीन कोरोना से जुड़ी हर खबर को दबाने में लगा है। अब तक हमने आपको चीन में कोरोना के कहर की जो तस्वीरें दिखाई,
वो इसलिए सामने आ पाई क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन चीन के जो हालात दुनिया को डरा रहे हैं, उसे लेकर खुद चीन क्या कह रहा है वो भी जान लीजिए। चीन के मुताबिक सोमवार को वहां कोरोना से सिर्फ 2 लोगों की जान गई, मंगलवार को 5 लोगों की मौत हुई और अब चीन ने कोविड के आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया। मतलब वो ना संक्रमितों की संख्या बताएगा, ना कोविड से मरने वालों की। सवाल है कि चीन दुनिया से क्या छिपाना चाहता है? आखिर क्यों वो कोरोना से मची तबाही पर पर्दा डाल रहा है? वो कौन सा सच है जो चीन दुनिया के सामने लाने से कतरा रहा है? WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO की ये चिंता जायज है क्योंकि कई वैज्ञानिक ये चेतावनी दे चुके हैं कि चीन में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उस पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो कोरोना के नए वेरिएंट के डेवलप होने का खतरा है, जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। 2019 में भी यही हुआ था। चीन ने तब भी कोरोना वायरस की जानकारी दुनिया से छिपाई, जिसका खामियाजा हर देश ने भुगता। उस वक्त भी अगर WHO ने सही वक्त पर चीन से सवाल पूछे होते तो ऐसा होता नहीं। लेकिन तब WHO चीन को बचाने में लगा था और अब वही WHO चीन से सही जानकारी देने की गुहार लगा रहा है। It's difficult to make that assessment, as Dr. Tedros has said. We don't have complete knowledge of the impact. There are many anecdotal reports around pressure on the health system, infectious disease clinics filling up, emergency rooms filling up, and even ICUs filling up in certain situations. WHO के इमरजेंसी प्रमुख माइकल रयान ने भी कहा, चीन की तरफ से जो आंकड़ा और जानकारी दी जा रही है, वो मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया से मिल रही जानकारी से बिल्कुल अलग है और बिना सही जानकारी के वायरस को रोकना बहुत कठिन है। पर सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्था को कोरोना के सही आंकड़े जानने के लिए चीन के सामने इस तरह गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है? और अगर WHO की ये हालत है, तो फिर ऐसी संस्था दुनिया के लिए किस काम की? कोरोना की शुरुआत के वक्त से ही WHO सवालों के घेरे में रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के मंच से WHO का नाम लिए बिना उसकी भूमिका पर सवाल खड़े कर चुके हैं। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। जब पूरी दुनिया 100 सालों की सबसे खतरनाक महामारी से लड़ रही थी, तब दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन WHO बजाय बड़ी भूमिका निभाने के चीन का प्रवक्ता बनकर रह गया। हर मुद्दे पर, हर सवाल पर वो हमेशा चीन का बचाव करता नजर आया। And I am very pleased to hear a very consistent message coming from China, which is one of openness to such an approach. यही नहीं, 2020 में WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस जब बीजिंग में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने पहुंचे, तब भी उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांधे। As you know, as soon as the virus started, the identification of the pathogen was a record time. But not only that, the pathogen was sequenced and the genome was shared immediately so that other countries can use it. And side by side, you have started serious public health measures. And this is very, very important, and really we're proud that. उस वक्त टेड्रोस ने यह दावा किया था कि कोरोना से जुड़ी चीन की हर जानकारी पूरी तरह सही है। इसी से नाराज होकर उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की सारी फंडिंग खत्म कर दी थी। चीन को बचाने के चक्कर में ही WHO ने कोरोना को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने में काफी देर कर दी। तब तक 18 देशों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका था और लगभग 8000 लोग संक्रमित हो चुके थे। यही नहीं, WHO ने ताइवान की चेतावनी को भी नजरअंदाज किया
31 दिसंबर 2019 को ही ताइवान ने WHO को कोरोना संक्रमण फैलने की जानकारी दे दी थी, लेकिन चूंकि चीन ताइवान के खिलाफ है, इसीलिए WHO चुप रहा। सवाल ये है कि WHO चीन से क्यों डरता था। इसकी एक बड़ी वजह है कि 2017 में टेड्रोस अदनोम को WHO का प्रमुख बनाने में चीन ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, दूसरे देशों से मिलने वाले फंड पर निर्भर WHO में चीन ने पिछले कुछ सालों में अपना निवेश बढ़ाया है। WHO फंड में चीन का योगदान 50% तक बढ़ गया और इसके बदले में कोरोना महामारी के दौरान चीन ने अपनी मनमानी की। अभी भी चीन यही कर रहा है और इसके लिए जिम्मेदार WHO ही है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कोरोना से एक और मरीज की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 10 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कल 24 घंटे में 5 मरीज मिले थे और दिल्ली में कोरोना के नए केस की तादाद कल के मुकाबले दुगनी हो गई है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 0.41% हो गया है। कल दरअसल ये 0.19% था। कल हमने आपको पाकिस्तान की राजनीति के बेशर्म रंग दिखाए थे। इन बेशर्म रंगों पर चर्चा इमरान के 2 ऑडियो टेप सामने आने के बाद शुरू हुई थी। इन ऑडियो टेपों पर हंगामा और भी बढ़ गया है। सामने आ रहा है कि टेप में एक आवाज कथित तौर पर पाकिस्तान में न्यूज एंकर रही और बाद में नेता बनी आयला मलिक की है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि करीब 10 साल के बाद ये ऑडियो वायरल करना आखिर किसकी साजिश है? अश्लील ऑडियो से पाकिस्तान में भूचाल। अगले कथित आवाज से होगा इमरान को नुकसान। शर्म करो, हैव अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। क्या सेना ने कराया था ऑडियो टेप? मैं देखता हूँ अगर वो सारी मेरे बच्चे आ रहे हैं ना, परसों मेरी फैमिली में आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ, जरा डिले करता हूँ। क्या इमरान का सियासी करियर खत्म करने की है साजिश? तुमने मेरा क्या हाल किया, मैं अभी वो डॉक्टर को निकाल कर तो नहीं दिखा सकती, बदतमीज। कौन है ऑडियो में, किसकी है आवाज? गूगल करती रहती है। हाँ। कल ही हमने आपको दिखाया था वो ऑडियो जिसमें एक महिला इमरान को कालाबाग की सैरगाह में बुला रही थी। मैं तुम्हें शिकार पे भी नहीं बुला सकती। मेरे घर से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, मेरे जिले से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। खबरदार अगर तुमने कहा कि मियाँ वाली से ज्यादा अच्छी कोई जगह है दुनिया में। मियाँ वाली इज माय होम टाउन। कालाबाग और मियाँ वाली का जिक्र इतनी बार आया कि इस आवाज की पहचान मुश्किल नहीं रही। सुनिए इस महिला नेता का ये भाषण। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज तुम्हारी बहन इत्थे आई है, आज तुम्हारी धी इत्थे आई है। बातचीत के इसी लहजे के आधार पर कहा जा रहा है कथित तौर पर इमरान जिससे बात कर रहे हैं वो हैं आयला मलिक। आयला मियाँ वाली के नवाब खानदान से ताल्लुक रखती हैं और इसीलिए पाकिस्तान की राजनीति में उन्हें नवाबजादी भी कहा जाता है। लेकिन आयला की एक नहीं कई पहचान है। सबसे पहली पहचान है न्यूज एंकर के तौर पर। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग, नेशनल प्राइड और मुल्की वकार बढ़ाने का सबब बने। क्रिकेट हो या सोशल वेलफेयर, नेशनल पॉलिटिक्स हो या नेशनल कॉजेज़, वो अवाम में एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी की हैसियत से जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं इमरान खान। ये वीडियो साल 2009 का है जिसमें आयला मलिक इमरान खान का स्टूडियो में इंटरव्यू करती नजर आ रही हैं। How can you stay in the mainstream politics अगर आप हर दफा इलेक्शंस बॉयकॉट करें? देखिए, मैं आयला आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शंस हुई थी ये एक बहुत बड़ी बुश एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान को टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करने की साजिश थी तो और वो कामयाब हुई। नहीं तो अब ओबामा आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा? नहीं, अगर हम इस्तेमाल होना चाहें तो हर कोई करने के लिए तो तैयार तो और हम ऑफर करते हैं। हाँ। लेकिन देखिए इलेक्शंस, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। दरअसल उस वक्त आयला मलिक का शो आता था सिचुएशन रूम, जिसमें वो देश के बड़े सियासतदानों का इंटरव्यू किया करती थी। इमरान उस समय अपनी पार्टी पीटीआई बना चुके थे और सियासत की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में थे। लगभग उसी वक्त कथित तौर पर आयला इमरान खान को राजनीति के पाठ पढ़ाती नजर आ रही हैं। किधर हो?
मैं अभी यहीं हूँ और अब जा रही हूँ कालाबाग। पॉलिटिकल गॉसिप के साथ अपडेटेड रहो, समझ आइए। अगर किसी उसमें यूज करनी हो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वैसे इन योर कॉन्वर्सेशन। एक तो ये है कि ये जो हारिस स्टील वाले नहीं आए हुए, ये हमीज खान, हाँ, ये हारिस स्टील वालों के पास जो ये चार्लीज नहीं है, वो हमारे तोहफे टू पाकिस्तान। चार्लीज का तुम्हें पता है कौन है ना? कौन है? चौधरी शुजात और परवेज इलाही, टू चार्ली। इनका एक बंदा है बाय द नेम ऑफ भट्टी, ठीक है। इनका एक बहुत करता धरता, इनका ये मुंशी टाइप है भट्टी, जो इनकी सारी ये छोटी मोटी डील्स और सब कुछ करता है। इन्होंने ये हारिस स्टील वाले उस बाप बेटे के पास उसको भेजे, इनका नाम ना लें और मुख मुका कर लेते हैं पैसों। तो उन्होंने बहुत उसको बुरा भला कहा भट्टी को। ये सब कुछ परसों रात को हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मुना सिलाई का नाम लेंगे। मुना सिलाई का नाम इसमें ऑलरेडी आ रहा है। उसके बाद वो वापस इनके पास गया, फिर वो भट्टी गया और उसने इनको जान की धमकियां दी और उसने कहा कि विल हैव यू किल्ड इन दिस, और ये पंजाब ही है, तुम जाओगे कहाँ और हम तुम्हें जेल में मरवा दें। इन लोगों ने ट्रांस को कांटेक्ट किया। ट्रांस पता है कौन है? वो दो जिनके सर पे बाल लगे हुए हैं ना, एक वो बिग ट्रांस और एक वो छोटा ट्रांस। अच्छा, ओके, फिर उसने छोटे ट्रांस को कांटेक्ट किया और कहा कि ये हमें मरवा रहे हैं। अब ये स्टोरी जो है ये बहुत जल्दी ओपन होने लगी है और वो ट्रांस आर गोइंग टू कम ऑन वेरी हार्ड ऑन द चार्ली। इस बातचीत में सारे बड़े नेताओं का नाम सीक्रेट कोड की तरह लिया गया। आयला इमरान को राजनीति सिखाती नजर आ रही हैं, लेकिन आरोप है इमरान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। My mind is distorted. The mind is distorted. You're too much into the गोरा सीन। तुम्हें कोई वो नहीं है अपने होमलैंड के साथ, तुम्हारी कोई सेंस ऑफ लॉयल्टी नहीं है। I'll teach you everything, okay? आयला की दूसरी पहचान है नेता के तौर पर। दिलचस्प यह है आयला मलिक ने मीडिया से होते हुए पाकिस्तान की संसद की सीढ़ियां भी चढ़ी और वो भी इमरान खान की पार्टी पीटीआई से। आयला मलिक ने मियांवाली इलाके में इमरान खान का चुनाव प्रचार संभाला था। दरअसल नवाब परिवार से आने के कारण आयला का मियांवाली इलाके में अच्छा खासा नाम है। आयला पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति सरदार फारूक अहमद खान लेघारी की भतीजी है। आयला पूर्व मंत्री सुमेरा मलिक की बहन है। आयला मलिक उस वक्त पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत महिला नेताओं में शामिल की जाती थी। मियांवाली के लोगों ने हौसला अफजाई की है और जिस तरीके से वो मेरे साथ चल रहे हैं और जिस तरीके से मेरी वहाँ पे काम हो रहा है, मैं मियांवाली के लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आयला साल 2002 से 2007 तक पाकिस्तान की सांसद रहीं। साल 2013 में इमरान खान ने उन्हें अपनी मियांवाली सीट से टिकट दी थी, लेकिन क्यों, इसका जवाब विरोधी अब ऑडियो से दे रहे हैं। मेरा और काजी का जो इंटरव्यू था तो मुझे इतने मैसेजेस आए और मेरे वहाँ पे दुनिया में भी कि हमने काजी साहब को इस रूप में कभी नहीं देखा। इमरान, हाँ, काजी बेचारा, मुझे बिल्कुल लग रहा था as if you are talking. I wanted to puke. अच्छा बोलो क्या? I'm going to punish you, you know that. Yeah. तुम perfect, मैं थोड़ा फिट होना चाहता हूँ, because otherwise I won't be able to punish you. अभी तो तुम बड़े अनफिट, अभी तो तुम एक मेरी किक की मारो सिर्फ। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ, मेरी टैक्वांडो वाली एक किक की मारो for you। हाँ, तुमने तो मेरी फैंटेसी का बताया क्या? Have you told about my fantasy? I'm going to tell her on the way, and she might just pass out and jump out of the car. Tell her, okay? हाँ? बताना जरूर, okay? Watching वाली के दूसरी वाली? Watching while. Okay. इमरान, why should she watch? मुझे ये बताओ, तुम बहुत ज्यादा into the गोरा किंग की सीन हो गए हो। होती है वो उसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता। हाँ, फैंटेसाइज तुम जरूर करो, मैं तुम्हारी इस फैंटेसी को उसको जरूर कन्वे कर, ठीक है? सवाल पूछा जा रहा है क्या आयला को इमरान की फैंटेसी में शामिल होने का इनाम मिला?
या इमरान को ही अपने इशारे पर नचाया। लेकिन ये अश्लील टेप बरसों से पाकिस्तान में चर्चा का मुद्दा रहे हैं और इमरान पर इसे लेकर तीखे वार भी होते रहे। इन 13 सालों में पानी काफी बह चुका है। साल 2017 में आयला ने इमरान की पार्टी छोड़ दी थी। उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। ना तो आयला की तरफ से कोई बयान आया है और न ही इमरान खान की तरफ से। पर इमरान खान की पार्टी अश्लील ऑडियो को फर्जी करार दे रही है। वैसे दिलचस्प आयला की कहानी भी है। आयला इमरान की तरफ से लड़ी और जीती, लेकिन पहले उनकी इंटरमीडिएट की डिग्री फर्जी पाई गई। फिर उन्होंने रूस से डिग्री लेने का दावा किया। ये दावा भी फर्जी निकला। इमरान की पार्टी की तरफ से 70 लाख रुपए दिए गए। अदालत में इस बात के कागज भी पेश किए गए। यही वजह है कि आयला के टेप को असली मानने वाले भी पाकिस्तान में कम नहीं है। दरअसल पीएम पद छोड़ने के बाद इमरान की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। वहीं कुछ दिन पहले ही इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा पर वार किया था और उसी के बाद ये अश्लील ऑडियो लीक हो गए। वहीं पाकिस्तान की सरकार इन टेपों की फोरेंसिक जांच भी करवा रही है, ताकि जिसके बाद इमरान के गले में फंदा डाला जा सके। सवाल ये भी है, अगर ये टेप सच साबित होते हैं तो क्या पाकिस्तान की जनता प्ले बॉय इमरान को स्वीकार करेगी, जो हर वक्त धर्म की बातें किया करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।